देखो आज हम करेंगे जो मार्च में अभी तक 10 मार्च तक 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक जो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं ना वो सब। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि 16 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर 6 दिन बाद 4 आदमी और जुड़ जाएं तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब बेसिक एफिशिएंसी वाला काम फॉर्मूला लगाना है अपने को। इस साइड टोटल काम हो जाएगा 16 × 16। 16 आदमी 16 दिन तक काम करें तो टोटल काम आ गया। ठीक है। पहले कह रहा है 16 दिन ना 16 आदमी 6 दिन तक काम करते हैं। ठीक है। फिर इनमें 4 आदमी और ऐड हो जाते हैं तो ये टोटल 20 आदमी हो जाते हैं। अभी x दिन और काम करेंगे और काम पूरा हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कभी नहीं करना चाहिए, पहले इनको कट कर दो जो भी कट हो रहे हैं। ठीक है। 4 से कर देते हैं सभी को। ठीक है। ठीक है। ये 64, ये 24 और ये 5x। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है। काफ़ी ईजी सा। अगले पे देखते हैं अब। चलो ये शॉपकीपर मार्केट्स प्राइस एट 25% है। 25% अपने जो क्रय मूल्य है उसको बढ़ा देता है और उसके ऊपर 8% का छूट मतलब डिस्काउंट दे देता है तो उसका प्रॉफिट कुछ है। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर मार्कअप परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस मार्कअप गुणा डिस्काउंट बटे 100। ये प्रॉफिट पर निकालने का तो इस ये लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 8 माइनस 25 गुणा 8 बटे 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 2 तो 8 और 2 10 तो पी की वैल्यू आ जाएगी 15। और कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा शॉर्टकट। ठीक है। अब कहेंगे नहीं हमें तो बेसिक से करना है, बेसिक से करते हैं। चलो ये देखो, मान लो कोई भी आइटम 100 रुपये का है, उसका 125 सेट कर दिया आपने। ठीक है। मार्कअप प्राइस इसके ऊपर 8% डिस्काउंट, मतलब कि अब 125 की 92% वैल्यू पे बेच रहा है। इस पे बेच रहा है, इस पे खरीदा था। इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 4 और ये 4 से 23 और ये 5 से 20। तो ये क्या जाएगा 20 की चीज़ को 23 में बेच रहा है। कितना प्रॉफिट कमा रहा है 3 रुपये का। कितने पे 20 पे। तो ये कितना आ जाएगा 20 5 जू। ठीक है। 100 और 5 दिए 15%। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अगले पे चलते हैं अब। ये कह रहा है इफ ए अलोन डू ए वर्क ही विल कंप्लीट इन 10 days एंड बी अलोन कंप्लीट इन 15 days एंड यू बोथ डू द वर्क द शेयर ऑफ 3000 बिटवीन देम। देखो ये कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, सॉरी 10 दिन में कर लेता है। और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ये अगर दोनों को 3000 रुपये मिलते हैं काम करने के लिए तो ए और बी का शेयर बताओ। अब इनका एलसीएम लेते हैं चलो, जो कि हो जाएगा 30। तो 15 की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, 10 की आ जाएगी 3। मतलब कि जितनी देर में ए 3 काम करता है उतनी देर में बी 2 काम करता है। इनकी एफिशिएंसी आपको पता है कि जो भी पैसा डिवाइड करते हैं अब वो एफिशिएंसी की रेशियो में ही करते हैं। जो ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी उसको ज़्यादा पैसा, जिसकी कम एफिशिएंसी उसको कम पैसा। अब किस रेशियो में करना है 3 और 2 के रेशियो में। तो कितना हो जाएगा 5 टोटल। तो 3/5 और एक आ जाएगा 2/5 गुणा 3000 और गुणा 3000। ये किसका शेयर आ जाएगा, ये ए का शेयर आ जाएगा, ये बी का शेयर आ जाएगा। ये ए का है और ये बी का शेयर। कितना आ जाएगा 6, ये 600, ये आ जाएगा 1800। तो ए का शेयर आ गया और 1200 बी का शेयर आ गया। ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड एलसीएम इज दिस। देखो एलसीएम एचसीएफ का सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक फॉर्मूला है, क्या है? n1 गुणा n2 बराबर LCM गुणा HCF। ठीक है। अब n1 और n2 का जो मल्टीप्लिकेशन वो अपने दे रखा है कितना? 1568। LCM दे रखा अपने 56 और ये HCF पूछ रखा है। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं अपन। 8 से दोनों साइड जा रहा है। 8 8 72 और 8 6 48, 8 7 56, 7 2 14, 7 8 56। HCF आ रहा अपना 28। ठीक है, इजी था काफ़ी। चलो अगले पे। One student needed 40% marks to pass in an exam, but he got 133 marks and failed by देखो ये कह रहा है कि उसको 40% अगर किसी के नंबर आते हैं तो वो पास माना जाता है, लेकिन उसे आए कितने? 133, और 133 आने पे वो फेल कितने से हुआ? 67 से। मतलब ये थे टोटल मार्क्स जिससे कोई भी बंदा पास होता है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 40% के बराबर है। तो कितना हो जाएगा? ओके, 200 बराबर 40%। ठीक है, तो अब 100% निकाल लेंगे इसका। 100% क्या आ जाएगा? 500। ठीक है, काट लेंगे यार ऐसे। 1% की वैल्यू 5, 200 की वैल्यू 500 आ जाएगी। मतलब कि जो मैक्सिमम मार्क्स का जितने का एग्ज़ाम था वो थे 500। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ए बी और सी किसी काम को 10, 30 और 12 दिन में करते हैं, लेकिन पहले 6 दिन ए बी अकेला काम करता है और फिर ए और सी उसे ज्वाइन कर लेते हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा कर देंगे? ओके, अब देखो ये ए है, ये 10 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, ये बी है, ये 30 दिन में काम पूरा कर रहा है। ये सी और ये 12 दिन में काम पूरा कर रहा है। ठीक है, ठीक है। इसका अपने को एलसीएम लेना है पहले। एलसीएम आ गया 60 इसका। 12 5 60, 30 दूनी 60 और 10 छक्की 60। ये ए बी और सी की एफिशिएंसी आ गई। अब टोटल काम आ गया ये अपना 60। ठीक है, 60 अपने को काम करना। अभी कह रहा है कि पहले 6 दिन सिर्फ बी काम करता है, तो 6 दिन और हर रोज़ बी 2 काम करेगा, तो टोटल काम कितना कर देगा? 12। मतलब कि 60 में से 12 काम तो कर दिए, बचे कितने? 48 काम बचे। अब 48 काम करने हैं अपने को। अब ये तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी क्या है? 6 2 8, 8 और 5 13। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी मिलती है, तीनों एक दिन में 13 काम करते हैं, तो टोटल टाइम कितना और लेंगे? ये लेंगे 48/13 बचे हुए काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। HCF ऑफ 3 नंबर। अब 3 नंबर का HCF तो 12 है, और HCF अब जो नंबर है वो रेशियो में है, तो ये तो काफ़ी ईजी। देखो HCF एक्चुअली होता क्या है? HCF होता है कोई कॉमन चीज़ होती है सभी नंबर से जो अपन अलग कर लेते हैं, वही तो होता है। अब किसी और रेशियो क्या होता है? रेशियो भी वही होती है जिसमें कॉमन चीज़ होती है जो सभी में वो एक दूसरे से कट जाती है। अब मतलब कि एक कह सकते हैं इसमें से एक HCF ही अलग कर रखा है। ठीक है, तो HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। पहला नंबर हो जाएगा 12, दूसरा नंबर हो जाएगा 24 और तीसरा नंबर हो जाएगा 36। ठीक है, काफ़ी इजी था। ओके, अब ये देखा है कि डिस्टेंस है 2 स्टेशन के बीच में 220 किलोमीटर। ठीक है, ए ट्रेन टेक्स 4 आवर्स फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। इफ एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द टाइम टेकन रिटर्निंग फ्रॉम बी टू ए।
अब ये कह रहा है देखो कि 220 किलोमीटर जाने में एक ट्रेन को 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे उसकी स्पीड आ जाएगी। 220 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगता है, 4 घंटे लगते हैं। तो स्पीड क्या आ जाएगी, 4×5=20 और 4×5=20 किलोमीटर, 55 किलोमीटर/आवर इसकी स्पीड। अब ये कह रहा है कि एट द टाइम इस स्पीड से उसकी 5 स्पीड कम कर देते हैं, मतलब की बार उसकी स्पीड है 50, तो उसे वापस आने में बी से ए पर कितना टाइम लगेगा। ठीक है भाई, अब की बार डिस्टेंस तो वही है और स्पीड अपनी हो गई 50, ठीक है। तो कर देंगे, ये आ जाएगा अपना 4.4 आवर्स, ठीक है। अब की बार इतना टाइम लगेगा। चलो आगे देखते हैं। नेट डिस्काउंट निकालना है 10%, 20%, 30% का। चलो इसको पहले बिल्कुल बेसिक से करते हैं। मान लो कोई 100% है, ठीक है। 100 पे तो काफ़ी टिपिकल हो जाएगा, पहले इसको अपन मान लेते हैं 100 पे ना मानते, चलो इसको मान लेते हैं अपन 10,000 मान लेते हैं, ठीक है। कोई 10,000 रुपये अपने पास, उसके ऊपर पहले अपन डिस्काउंट देते हैं 10%। 10% का डिस्काउंट मतलब 1,000 रुपये, ठीक है। ये बन गया 10% के डिस्काउंट के बाद, 10% के डिस्काउंट के बाद बन गया ये 9,000। फिर इसके ऊपर 1,000 रुपये, सॉरी 20% डिस्काउंट दे देते हैं। अब इसका 20% कितना हो जाएगा, 20% इसका निकाल लेते हैं 1800। 1800 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 8,000 और ये 7200 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 7200 पे फिर 30% डिस्काउंट, इसका 30% करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 30% कर लेते, इसको 3×2=6 और 7×21, 2160। तो 7200 माइनस कर लेते हैं 0, 6 10 में 6 गए 4 0 और 5,040। मतलब कि फाइनल वैल्यू क्या आ जाती है कि 10,000 की चीज़ को अपन 5,040 में बेच रहे हैं, तो कितना परसेंट एग्रीगेट डिस्काउंट आ रहा है, काट देते हैं इसको, तो 50.4% फाइनल डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है। ठीक है, 50.4%, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको एक लाइन में करते हैं, देखो अब इसको एक लाइन में करते हैं। पहले 10 और 20 को करते हैं। 10 और 20 का डिस्काउंट है, तो फाइनल डिस्काउंट कितना आ जाता है अपना, 10×20/100, तो 30 ये और माइनस का 2, मतलब कि 28% डिस्काउंट, ठीक है। 10 और 20 का एग्रीगेट 28 आ गए। अब अपने को 28 और 30 का एग्रीगेट निकालना है, तो ये क्या कर देते हैं, 28 + 30 माइनस 30×28/100, ये आ जाएगा 58, माइनस इसको कर देते हैं 8 8 24 2 84 और 8.4, माइनस का 8.4, ठीक है। तो ये करेंगे तो 8 और 0.4, और
हाँ 8.4 माइनस करेंगे तो इसमें से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49.6। अपन ने कहीं गलती तो नहीं की है ना, ना उसमें 20 आ रहा है, इस पर 28 आ रहा है, ठीक है। आते 24 2 3 2 7 8 84 8.4, ठीक है। 49.6 आ रहा है फाइनल, ठीक है। हाँ सही 49.6 ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर अपना आया था 50.4, ये अपना डिस्काउंट आया था। तो फाइनल वैल्यू क्या बची थी, तो ये फाइनल वैल्यू बची थी, तो डिस्काउंट क्या आया था अपना 49.6 ही तो आया था, उसमें भी डिस्काउंट, ठीक है। ये अपना डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे। चलो आगे चलते हैं। 12,500 बन जाता है 3 साल में, कितना बन जाता है अगर 20% के इंटरेस्ट रेट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई 12,500 प्रिंसिपल अपना, ठीक है। प्रिंसिपल दे रखा है 12,500 3 साल के लिए और 20% रेट पे, ठीक है। अब इसका अमाउंट पूछ रखा है कि प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट आएगा 3 साल में वो पूछ रखा है, ठीक है। अपन इसको ट्री मेथड से करते हैं। देखो 20% का पहले फ्रैक्शन निकालते हैं। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, ठीक है। आप इसी को यूज़ करेंगे। तो पहला 125 गुणा 1/5 क्या आ जाता है इसका, यह आ जाता है 2500, ठीक है। फिर दूसरी बार 2500 का 1/5 क्या आ जाता है 500। फिर तीसरी बार 500 का 1/500। अब 3 साल इंटरेस्ट मिल रहा है तो अपने को ये मिलेगा 3 बार, ठीक है। और ये भी मिलेगा 3 बार और ये मिलेगा 1 बार। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 25 75, ये आ जाएगा 7500, ठीक है। ये आ जाएगा 1500, ठीक है। और ये आ जाएगा 100, 7 8 9 9,100। ये अपना इसके ऊपर 3 साल के अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अपना फाइनल अमाउंट क्या आ जाएगा, 12,500 प्लस 9,100 कितना हो रहा है, ये वाला 0 0 6 1 2, ये टोटल हो रहा है 12,000 से 21,600, ठीक है। ये अपना अमाउंट हो रहा है इंटरेस्ट ऐड करने के बाद। ये आपको ट्री मेथड समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब कह रहा है 25% ऑफ ए नंबर इज 6, ओके, देन फाइंड द नंबर विच इज 50% मोर। अब देखो 25% की वैल्यू दे रखी है अपने को, कितनी, इसको क्या 25% की वैल्यू दे रखी है 6, ठीक है। तो 100% की दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24, ठीक है। मतलब कि ये अपना ओरिजिनल नंबर है। अब अगर इससे 50% ज़्यादा है तो इसका 50% कितना हो जाएगा, इसका 50% हो जाएगा 12, ठीक है। तो 24 प्लस इसका 50% ज़्यादा कितना हो जाएगा 36, ये पूछ रखा है। ईजी था काफ़ी, कोई दिमाग नहीं लगाना था इसमें। चलो आगे चलते हैं। इफ़ एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 27, ठीक है, देन फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। अब कर कोई भी 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनका एवरेज है 27, तो पहले और आखिरी नंबर के गुणा बताओ।
अपन 5 नंबर बोल लेते हैं, जैसे 20 का नंबर एक ले लिया अपन एक्स, ठीक, ये ले लिया एक्स प्लस, सॉरी ये ले लिया एक्स -1 और ये ले लिया एक्स -2, ठीक है, और ये नंबर ले लिया एक्स +1 और एक्स +2, ठीक। पाँचों कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब इन पाँचों का सम क्या हो जाएगा, 5x और बटे 5 क्या दर का है, 27, ये तो दर का इसने, तो इससे क्लियर है अपना कि x की वैल्यू अपनी 27 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू जब 27 आएगी तो इसने पूछ रखा है पहला और आखिरी नंबर। अब पहला नंबर क्या हो जाएगा, 27 - 2 25, और आखिरी नंबर क्या हो जाएगा, 27 + 2 29, ठीक है। और 25 × 200, 25 × 225 और 25 × 50, तो ये आ जाएगा टोटल 5 5 2 और 7, 725 इनकी गुणा, ठीक है। आगे चलते हैं। If an item is sold at 20% discount and still gets 10% profit, then find cost price. अब देखो कॉस्ट प्राइस पूछ रखा है इसने, इसमें कुछ वैल्यू नहीं दी हुई, कॉस्ट प्राइस कैसे पूछ सकता है ये। रेशियो में ही बता देते हैं, चलो। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो काफ़ी यूज़ होता है अपने, CP बटे MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। इससे क्या होता है, अपन MP और CP का डायरेक्ट रेशियो निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, CP, ये आ जाएगा MP बराबर, अब CP का क्या रेशियो आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है 20 का, तो ये आ जाएगा CP आ जाएगा 80, प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं 10, तो MP आ जाएगा 110, तो इनका रेशियो आ जाएगा 8 और 11। अब चलो क्वेश्चन में दे रखा है, कंप्लीट नहीं है डेटा अपने पास। मान लो MP MP दे रखा 22, तो CP क्या आ जाएगा 16। ऐसे कोई भी MP की वैल्यू दे रखी हो तो CP निकाल सकते हैं, CP की दे रखी हो MP निकाल सकते हैं डायरेक्ट अपने, इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक 42,500 को डिवाइड करना है A B C के अंदर। अब रेशियो क्या दे रखा है, 3:5:9 दे रखा। अब डिवाइड करने के लिए इनका सम करते हैं रेशियो का सम कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 9 17, ठीक है। ये 5/17 और ये 9/17 और यहाँ पे 42,500। ऐसे करेंगे तो ये बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 42,500, ठीक है। तो 17 दूनी 34 और 17 5 85, एक की वैल्यू आ गई 2500, ये है एक की वैल्यू, तो 3 की इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7500, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12,500 और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 22,500, ठीक है। ये तीनों वैल्यू आ जाएंगे डायरेक्ट। चलो आगे चलते हैं। ये कह रहा है A B और C कोई काम 9 दिन में करते हैं, C अकेला उसको 36 दिन में करता है, तो A और B मिलके उस काम का 50% कितने दिन में कर देंगे। देखो
अच्छा क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। सी अकेला 36 दिन में कर रहे हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं जो कि 36, ये अपना पूरा काम भी आ गया। सी की एफिशिएंसी 1 और इन तीनों की एफिशिएंसी है 4, ठीक है। अब इन तीनों की एफिशिएंसी 4 और सी की 1 है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, ठीक है। अब इसका 50%, 36 का 50% कितना होता है, आधा कितना होता है 18, ठीक है। ए और बी कितने दिन में करेंगे, अब ए और बी की एफिशिएंसी क्या है 3, तो 6 दिन में ए और बी इसका आधा काम पूरा कर देंगे, ठीक है। काफ़ी इजी था ये भी। आगे चलते हैं। इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाई 24 देन इट बिकम्स इट्स 115%। देखो किसी का 115% हो जाना मतलब कि वो 15% इंक्रीज है, 100% उसका 115% हो जाएगा वो, तो वो 15% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब कि मान लो वो वैल्यू 100 रुपये थी, ठीक है, वो अपने आप की 115% बन गई, मतलब कि कितना इंक्रीमेंट हुआ 15% का, मतलब 15% की वैल्यू कितनी दे रखी अपने को, 15% की वैल्यू दे रखी 24, ठीक है। सॉरी, काट लेते हैं, 3 से 5 और 8, अब दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 100% आ जाएगा, फिर 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 160, ये वो नंबर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा पेन चेंज करते हैं कलर, चलो रेड करते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 19,200 एट 10%। अब ये पूछ रहे कि 10% रेट है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे 19,200 का इंटरेस्ट 4,032 कब बनेगा, नंबर ऑफ ईयर पूछ रखे। चलो इसको बेसिक से करते हैं। पहले बेसिक क्या है, ए बराबर पी गुणा 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन, ठीक है। सॉरी, अब अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 19,200 प्लस 4,032, कितना हो जाएगा ये 2 3 2 3 और 2, ये अमाउंट टोटल हो जाएगा 23 23 23 23। तो अब प्रिंसिपल को भी इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल इसके नीचे आ जाएगा, कितना है प्रिंसिपल 19,200 अब इसको कैंसिल करते हैं, चलो 4 से देखते हैं पहले, 4 से ऊपर आ जाएगी ये 5, फिर पूरा 8, फिर 0 और फिर 8, ठीक है। ये 4 चौके 16, फिर 8 और फिर 0, फिर ये 8 से देखते हैं, 8 और 7 56, ठीक है। 8 दूनी 16 और 8 छक्के 48, ये 600 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से करते हैं, 2 से करते हैं तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा ये 36 और 3 और 300, इसको 3 से करते हैं तो 121 बटे 100, ये वैल्यू आ रही है फाइनल 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन के इक्वल, ठीक है।
अब एन अपना क्या दर का है इसमें, एन दर का अपना 10%, ठीक है। अब एन 10% पुट करते हैं इसके अंदर, तो इधर 10 कर लेते हैं, इधर पुट, ये आ जाएगा 10, तो ये 11/10 की पावर एन। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि एन की वैल्यू 2 होगी तभी दोनों साइड इक्वल होंगी, ठीक है। तो इस बेसिक से अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। ये काफ़ी वैसे लंबा मेथड होगा, इसका शॉर्टकट भी है, देखो अभी दिखाते हैं इसका शॉर्टकट आपको। एक तो होता है अपना आइडिया लगाना। आइडिया कैसे लगा सकते हैं कि हम इसका 10% और 10% दो बार निकाल के इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो वो 4000 के अप्रोक्स आएगा, तो उससे आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड एग्रीगेट है। जैसे 2 साल का हम 10% का एग्रीगेट निकाल लो, कितना परसेंट इंटरेस्ट कमाया है, इससे आइडिया लगता है कि हमारा 2 साल के अंदर 10% के हिसाब से हम 21% इंटरेस्ट कमाते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट इसका 21% निकाल के देख लें, 21 नहीं तो फिर 31 निकाल के देख लें, जो कि 3 साल का होता है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इस बेसिक से करने की बजाय, ये क्यों काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगर स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 16 की पावर 3, क्यूब है 16 का, देन इट विल बी, ये कह रहा है कि कोई नंबर है x की स्क्वायर, उसको 16 की क्यूब में ऐड कर देते हैं तो वो 5617 बन जाता है, ठीक है भाई, बन जाता है। अब 16 की क्यूब निकालो, 16 स्क्वायर क्या होता है 256। अब इसको अगर अपने पास ऑप्शन हो ना तो वैसे भी कर सकते हैं। देखो 6 की कोई भी वैल्यू करेंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा, मीन्स कि यहाँ का जो वैल्यू आएगी यहाँ पे उसका यूनिट डिजिट 6 होगा और इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो मतलब जो उत्तर आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, ठीक है। और एक किस किस का स्क्वायर होता है, ये होता है 9 का स्क्वायर सिर्फ, या 1 का, तो जो आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट या तो 9 होगी या 1 होगी, ठीक है। ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन अपन को एक्सेक्ट करना है। चलो सॉरी, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 256 का फिर गुना कर लेते हैं, 36 3 33 3 15 और ये 256, ये आ जाएगा 6 9 10 4 4 4 96, ठीक है। तो ये आ जाएगा x की स्क्वायर इंटू 5 6 1 7 माइनस 4096, 7 में 6 गया 1, 11 में से 9 गया 2, और ये आ जाएगा 5 और 1, मतलब x के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 15 21। अब देखो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और ये जस्ट उसका नियर है, जस्ट उसका नियर कितना होता है 39, और 38 का तो स्क्वायर हो नहीं सकता क्योंकि उसमें यूनिट डिजिट फिर 4 आती, इसमें 1 आ रही है, सिर्फ ये 9 वाले का 1 वाले का होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 39। और आपको बताया था ना जो भी आंसर होगा उसको यूनिट डिजिट या तो 9 होगी या 1 होगी, तो ऐसे अपन को डायरेक्ट आइडिया लग जाता है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, ठीक है। आगे चलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, त्रिकोणमिति। चलो ये कह रहा है √2 sin
5x माइनस 5 बराबर 10 10 45। ठीक है, 10 45 की वैल्यू अपने पता है 1 होती है। ठीक है, ये आ जाएगा साइन 5x माइनस 5 बराबर 1/√2। अब एक बात बताओ आप, साइन x या साइन थीटा कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1/√2 कब होती है? तब होती है जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, जब ये वैल्यू कितनी हो, ये वैल्यू 45 डिग्री हो। ठीक है, और ये तो इससे क्या आ जाएगा, 5x माइनस 5 बराबर 45। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10। यही हमें पूछ रखा था इसमें। ठीक है, काफ़ी इजी ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई हार्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी कह रहा है कि 20 आदमी 30 पेड़ को 4 घंटे में काट देते हैं, लेकिन 4 आदमी काम छोड़ के चले गए। तो अब 12 पेड़ को काटने में कितना टाइम लगेगा? अब देखो काम, अब आपको पता है फॉर्मूला, नीचे वर्क लिखते हैं और ऊपर पावर लिखते हैं, मेन पावर। काम कितना करना है, 30। ठीक है, 20 आदमी करते हैं 4 घंटे में। ठीक है, अब कर रहे 4 आदमी चले गए, आदमी कितने बचे, 16। ठीक है, मान लो एक्स टाइम लगा। अब काटने कितने हैं, अब सिर्फ 12 पेड़ काटने हैं ना। सोल्व कर लो, 6 से 5, 6 से 2, 5 से 4 और 4 4 16, 16 से 16। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 घंटे। 2 घंटे में 12 पेड़ काट देंगे 16 लोग मिलके। ठीक है, इजी था ये भी। आगे चलते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का है। ये कह रहा है कि 640 गुना 0.5% प्लस 350 गुना 1.3%। इसको सोल्व करना है, 5/100 कर देंगे और पॉइंट से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 गुणा 5/100 प्लस इसका भी 0 इसमें यूज हो जाएगा 13 के अंदर, ये हो जाएगा 35 गुणा 13/100। ठीक है, 20 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा फिर 64/20 प्लस 13 7 91 बटे 20। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 4 1 5 और 9 से 15। इसको फाइनल करेंगे, सॉरी, तो 2 7 14, 2 7 14, 2 5 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 7.75। ठीक है, एग्जैक्ट। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वैसे टाइम नहीं लगता आपको। ऑप्शंस अगर आपके साथ होते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है किसका अप्रोक्स आएगा। चलो आगे चलते हैं। अगर 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी पुल को, ये पुल ब्रिज है, ये ब्रिज मिस्टेक किया हुआ है यहाँ पे, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे होते हैं वो वाले ब्रिज है। ठीक है, 30 सेकंड में क्रॉस कर देता है, उसकी स्पीड ये है, तो उसकी लेंथ पूछ रही है। अब देखो 130 मीटर तो खुद की लेंथ प्लस एक्स उस ब्रिज की लेंथ, इतना डिस्टेंस चलती है। ठीक है, स्पीड है उसकी 15 किलोमीटर पर आवर, जिसको अपन मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि
मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, ऑप्शन बदलने के लिए इसको 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। और टाइम क्या दे रखा है, 30 सेकंड, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 6 दिया 6 5 और ये 3 से 15, ठीक है। तो 130 प्लस x, ये आ जाएगा 25 और 15, ठीक है। 25 और 15 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 125 और 25, तो ये आ जाएगा 375 और 130 प्लस x, इधर से आ जाएगी अपनी पुल की लेंथ 123, इसमें माइनस कर देंगे, जो क्या जाएगा 5 4 और 245 मीटर, ठीक है। इसमें अपन गलती पता क्या करते हैं, इजी था, गलती अपन हमेशा यूनिट में करते हैं, तो ये अपन चेंज कर रहे हैं ना, इसका ध्यान अपने को रखना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इधर का है कि 1 9 9 और 9 6 2 बटे √ x बराबर 21 गुणा 18, ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। चलो अब एक बात बताओ, इसको इससे कैंसिल कर देते पहले, इजी हो जाएगा थोड़ा। तो इसको कैंसिल करेंगे, देखो 9 से दोनों साइड जा रहा है, क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 9 से जाएगा और ये भी 9 से जा रहा है। 9 दूनी 18, फिर से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 8 72, ये 9 दूनी 18, ठीक है। 3 से कर लेते हैं, ये जा रहा है 7, 3 7 21, 3 चौके 12 और 3 छक्के 18। अब इसको 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 7 14 और 2 3 6, और 7 से भी जाएगा, ये आ जाएगा 7 5 35, 7 2 14 और 9 7 63। तो √x की वैल्यू आ रही है 5, सॉरी ये, हाँ यहाँ पे √x नहीं होगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, ये यहाँ पे अपने को मिलेगा x की स्क्वायर, क्योंकि इधर 500 x की स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 529, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 23, ठीक है। तो यहाँ पे x की स्क्वायर होगा, ये मिस्टेक है मुझे लगता है, डेटा अपने जो रिसीव हुआ उससे। चलो आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि एक अमाउंट है जो 5 साल में दुगनी हो जाती है, तो 4 गुना कितने साल में हो जाएगी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखो सॉरी, मान लो अमाउंट है P, ठीक है, और वो R रेट पे, ठीक है, टाइम है उसका 5 साल, ठीक है भाई। अभी अगर दुगनी हो रही है मतलब P के ऊपर P% उसने इंटरेस्ट कमाया है, तो ये इंटरेस्ट अब P आ गया अपना। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, अपना R निकाल लेंगे, R अपनी आ जाएगी 20%, ठीक है। अभी कह रहा है कि वो 4 गुना कब हो गई, 4 गुना मतलब उसने 3 P इंटरेस्ट कमा लिया उसके ऊपर, 3 P इंटरेस्ट कमा लिया, P था और R अपनी 20% है, और अब के बाद टाइम पूछ रखा है इसने, टाइम पूछ रखा है इसने। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, P से P कैंसिल, टाइम की वैल्यू आ जाएगी 15 साल,
ठीक है, ये तो अपना स्टैंडर्ड हो गया, 15 साल आ रही। ठीक है, अब दिमाग भी इतना नहीं लगाना चाहिए। अगर अपन बेसिक से सोचें भाई, हर साल सेम ही आएगा ना CI तो P से 2P 5 में हो रहा है। ठीक है, तो अगले 5 में क्या आ जाएगा, 3P आ जाएगा, और अगले 5 में 4P आ जाएगा। तो 4P पूछ रखा है कितने साल हो गए, 15 साल हो गए। इजी था। चलो आगे चलते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का ये कह रहा है कि 0.0008 बटे x बराबर 0.8। तो x की वैल्यू पूछ रखी है। इसको सोल्व करेंगे तो ये एक डॉट इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 8 बटे में 1000 करेंगे तो इसको ये आ जाएगा, ये 4 से 2 और ये 250, और फिर 2 से करेंगे तो 1 बटे 125, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये अगर कोई सम 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे कितने साल में डबल हो जाएगा। टाइम पूछ रहे हैं, बेसिक से करते हैं। पहले डबल हो रहा है मतलब P से 2P हो रहा है, मतलब कि उसने P इंटरेस्ट कमा लिया, तो ये अपना इंटरेस्ट लिख दिया। ये प्रिंसिपल था, 18% अपनी रेट है, और टाइम अपने से पूछ रखा है। P से P कैंसिल हो जाएगा और टाइम आ जाएगा 50/9। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस आपको पहले इसके लिए मीन निकालना पड़ेगा, मीन के बाद इसका वेरिएंस आएगा। अब आपको पता है कि जो मीन निकालते हैं वो सम ऑफ टर्म्स और बटे नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो 2 + 3 2 3 + 4 + 5 + 6 बटे 5 टर्म्स है। इनका सम आ रहा है 20/5, तो मीन आ जाएगा अपना 4। अब जो वेरिएंस होता है ना वो होता है मीन माइनस ये टर्म का स्क्वायर, तो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 6 का स्क्वायर बटे 5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4/5। तो ये क्या आ रहा है, 10/5। तो वेरिएंस क्या आ रहा है इसका, 2। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, अगर वो पूछ रखा होता अपने से। ठीक है, अगले पे चलते हैं। इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल इज रिड्यूस बाय 35%। एक बात बताओ, किसी का सर्कल का रेडियस अपन 35% से घटा देते हैं तो उसके एरिया में कितना बदलाव आएगा, ये पूछ रखा है परसेंटेज चेंज। अब देखो, एक एरिया होता है वो होता है πr²। अब कांस्टेंट टर्म को तो हम इंक्लूड ही नहीं करते क्योंकि ये तो दोनों साइड सेम ही रहेगी। r² ही है जो वेरिएबल अपने पास चेंज हो रहा है। ये कितने से हो रहा है, 35% से। 35% का फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है 7 और 20/7। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ 20 से 13 हो रही है, फिर 20 से 13 हो रही है, क्यों, 2 बार r सॉरी स्क्वायर है। इसका कितना आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन 400, इसका आ जाएगा 169। तो
कितना कम हुआ ये, तो ये कम हो गया 231 कितने से 400 से। तो परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना परसेंटेज आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ओके 7.7, इसके अप्रोक्स आएगा परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये तो अपना इस तरीके से आएगा। इसका हम एग्रीगेट से भी निकाल सकते हैं, वो कैसे देखो। अब आर स्क्वायर चेंज हो रहा है, मतलब 35% 2 बार रिडक्शन हो रहा है, 2 बार रिडक्शन हो रहा है, तो अपने पास एग्रीगेट वाला फॉर्मूला है, क्या है, हम्म 35, हाँ सॉरी ये रिड्यूस हो रहा है ना दोनों साइड, -35 प्लस का 35 गुणा 35 बटे 100, ये कितना आ जाएगा, -70 प्लस, अब किसी का स्क्वायर करना हो तो जैसे 35 का स्क्वायर करना हो ना, तो पापा 25 कर दो और 4 थे 12 कर दो, तो ये आ जाएगा 12.25। 12.25 आ जाएगा। देखो ये डायरेक्ट तरीका होता है, एक तो जैसे 35 का स्क्वायर अपन ऐसे निकालें, ऐसे निकालेंगे तो ये आएगा 25। रुको 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 रुको, देखो अपने स्क्वायर करना है, तो ये जब भी 35 45 25 ऐसा कोई भी स्क्वायर करना होना, जैसे 35 का करना है स्क्वायर, तो क्या करो 5 का स्क्वायर कर दो 25, और इस 3 को, इसका अगला जो टर्म होता है 4, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो 12, यही आएगा। जैसे 45 का स्क्वायर करना हो, 5 का स्क्वायर 25, और 4 को इसके अगले टर्म के 4 के बाद 5 आता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 के 20, ये आएगा। ये डायरेक्ट स्क्वायर निकालने का फंडा है। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए 35 45 55 65 ऐसे। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, ये अपना हो रहा है -70 और ये हो रहा है प्लस का 12.25, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज माइनस का 57.7, जो अपना वैसे भी आ रहा था। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका हो गया। चलो अगले पे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का है। अब एक बात बताता हूँ आपको, डायरेक्ट याद रख लेना ये चीज़, क्या कि 10 75 डिग्री होता है √3 + 1, और यही होता है क्या, कोट 15 डिग्री। उसी प्रकार कोट 75 और 10 15 डिग्री क्या होता है, √3 - 1। ठीक है, अब 10 75 कोट 15 मतलब कि इक्वल है, तो दोनों कोट 15 लिख सकते हैं, तो ये दोनों हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा कोट स्क्वायर 15 प्लस 10 स्क्वायर 15। अब एक की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू ये, दोनों का स्क्वायर करना है, ये आ जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 और 4 +
2√3 और ये आ जाएगा 4 माइनस 2√3। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास? रिजल्ट आ जाएगा 8। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो अगले पे देखते हैं। अगर ए और बी किसी काम को 21 दिन में करते हैं और ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? देखो, ए और बी किसी काम को 21 दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 14 दिन में करते हैं। ठीक है, अब अपन इसका एलसीएम लेते हैं, जो क्या आ जाएगा 42। ठीक है, ये 14 थी 42 और 21 42। ए और बी की एफिशिएंसी 2 है और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 3 है, तो सी अकेले की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब एक दिन में एक काम करता है तो 42 काम कितने दिन में करेगा? 42 दिन के अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर ए पर्सन बाइज 5 एप्पल ऑफ रेस 50 एंड 6 एप्पल ऑफ रेस 50 एंड सोल्ड देम एट 11 एप्पल ऑफ रेस। अब एक बात बताओ, 5 एप्पल खरीदे उसने 50 रुपए के। ठीक है, ये 5 एप्पल 50 रुपए के, फिर उसने खरीदे 6 एप्पल कितने के? ये 50 रुपए के। ठीक है, उसने बेचे कितने? 11 एप्पल 100 रुपए के। अब अपने को पहले क्वांटिटी इक्वल करनी होती है। ठीक है, ये अमाउंट सेम खरीदे, इधर 6 और 5 खरीदे, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 55 से कर देते हैं और इसको 66 से कर देते हैं। ठीक है, अब हर तरफ क्वांटिटी सेम हो रही है। 11 तिया 33 हो रहा है, ये 6 5 33 हो रहा है और ये भी नेट क्वांटिटी। इसको भी 66 से कर देंगे, प्राइस को भी इसको 55 से कर देंगे और इसको 30 से कर देंगे। तो ये कितना हो रहा है? 6 5 30 और इसको 2 से भी करते, क्योंकि ये अपन दो अलग अलग कंपोनेंट ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे एक तो ये हो गया ये वाला फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 5 30 3000। ओके, प्लस ये आ जाएगा 5 25 2 5 25 2 27, ये आ जाएगा 2750। ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल? टोटल इस साइड से हो जाएगा 5750 इन दोनों की तरफ से टोटल। ठीक है, इधर टोटल कितना आ जाएगा? 6000। ठीक है, तो फाइनल अपना 5750 रुपये खर्च किए और उसने 6000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का किया उसने? प्रॉफिट किया उसने 250 रुपये का। कितने पे? 5750 पे। तो उसको प्रॉफिट वाया लॉस पता कर लेते हैं। 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, ये उसे 100/3 का प्रॉफिट हुआ था। ये मुझे लगता है इसमें डाटा में कुछ दिक्कत है, इसलिए थोड़ा अजीब सा ही प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, चलो आपको मतलब इसका पीछे का बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए अपन कर क्या रहे हैं। पहले अमाउंट इक्वल कर दो हर साइड। ठीक है, और अमाउंट इक्वल करने के बाद इसका जिस मल्टीप्लायर से अपन अमाउंट इक्वल कर दें उसी मल्टीप्लायर से अपन इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों तरफ अपन प्राइस कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा हेडेक वाली चीज़ थी नहीं। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, कुछ है नहीं इसमें खास।
इधर का है 9 प्लस 45/9 माइनस 8 गुना -4। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, ये 5 आ जाएगा, ठीक है, और फिर 9 और 5 14 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस से इधर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो 4 2 6 और 3 1 4 46 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। If breadth of a rectangle is increased by 10%, then find the change in its area. अब ये करेगा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब कर रहे लेंथ है कांस्टेंट, सिर्फ ब्रेथ को चेंज कर रहे हैं, और ब्रेथ को कितना कर रहे हैं 10 से 11 कर रहे हैं। अब लेंथ इस साइड भी थी, लेंथ इस साइड भी थी, तो लेंथ तो कैंसिल हो गई, ब्रेथ में चेंज आ गया। ये एरिया के अंदर चेंज आएगा, कितने का चेंज आएगा, 1 का, 10 से 100, तो वही 10%, क्योंकि लीनियर है ना ये, तो जो ब्रेथ में चेंज आएगा वही इसके एरिया में चेंज आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ए बी जी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है इक्वेशन। अभी देखो ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो क्या आ जाएगा 60, तो 12 5 60, 15 चौके 60 और 10 6 60, ठीक है। अब ये दो दो की पेयर में इनकी एफिशिएंसी आ गई, अब इनको तीनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक टाइप से ये इक्वेशन है, ये इसको सोल्व कर लेते हैं, अपन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है अपने पास 15, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगी 15/2। ये मतलब कि इन तीनों की एफिशिएंसी है। अब ये कह रहा है कि ये तीनों साथ में काम करें, तीनों एक दिन में काम करते हैं 15/2 का, तो ठीक है, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, 60 काम करेंगे ये, सॉरी 60/15/2, 15 चौके 60, मतलब कि तीनों मिलके 8 दिन में कर। देखो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इसमें दे रखा है कि कोई भी दो बस हैं जिनके बीच में डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, या कोई भी दो स्टेशन है जिनके बीच जहाँ पे दो बसेस खड़ी हैं उनके बीच में 24 किलोमीटर डिस्टेंस। अब बसेस की स्पीड दे रखी है, 14 और 10, तो ये कह रहे कितने टाइम बाद वो मिल जाएंगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है उनको, 24 करना है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तब स्पीड क्या होती है, ऐड होती है, तो ये आ जाएगा स्पीड 14 + 10 कितना 24, तो 1 घंटे बाद उनका मीटअप हो जाएगा, मिल जाएंगे दोनों बसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं, HCF का क्वेश्चन है। ये इधर का है कि 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 का HCF निकालना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी फ्रैक्शन का भिन्न का HCF या एलसीएम पूछे आपसे तो जैसे एलसीएम पूछ रखा है तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम पूछा होता तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का HCF निकालते हैं, ठीक है। अब अपने को HCF पूछा है तो ऊपर वाले का HCF निकालते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का HCF क्या आएगा 1, और नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा, नीचे वाले का एलसीएम आएगा 5 4 20 60, ठीक है। तो ये इसका टोटल का HCF आ जाएगा, ठीक है। HCF तो निकालना आता है ना कि 5 का पूरा की पूरी वैल्यू आएगी, 2 की पावर मैक्सिमम वाला 4 है और 3 है ही, तो इन तीनों का मल्टीप्लायर अपना HCF आएगा, ठीक है। सॉरी एलसीएम,
ये नीचे वाला एलसीएम है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पूछ रखा है साइन 5 पाई बाई 3, पाई की वैल्यू 180, तो 5 180 बाई 3 करेंगे तो 60, ये हो जाएगा साइन 300। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको क्वाड्रेंट वाला पता है साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है और बाकी यहाँ पे नेगेटिव होता है साइन हमेशा। ठीक है, अब साइन 300 कहाँ पे? साइन 300 पड़ता है इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन साइन 360 माइनस 60, तो ये क्या जाएगा साइन माइनस 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? -√3/2। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। चलो आगे एक बार आपको मैं बता भी देता हूँ। ये देखिए, जैसे फर्स्ट के अंदर तो सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड के अंदर साइन और कोसेक ये पॉजिटिव, थर्ड के अंदर टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ के अंदर सेक और कोस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, काफ़ी काम आती हैं चीज़ें। आगे चलते हैं। ये पूछ रहा है साइन 420 डिग्री की वैल्यू। अब पता लगाओ ये 420 कहाँ तक है, ये कहाँ पे आ रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये कहाँ पे आ रहा है? ये 360 यहाँ पे हुआ, और 360 प्लस कुछ करेंगे तो 420 आएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 60, ये तो 420, तो ये क्या जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो क्या आ जाएगी √3/2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये उसमें ध्यान रखना, ये मिस प्रिंट है, ये पूरे पे √, है ये। ठीक है, 176 प्लस √2401। अब 2401 किसका √, है ये अपन चलेंगे तो देखो 5 का होता है 2500, तो उससे थोड़ा सा नीचे 49 पे आ जाते हैं। 49 का √, क्या होता है? 81, 8 36 और 8 44, 36 3 और 3 19, तो कितना हो जाता है? ये को कहीं ना मिस्टेक की, हाँ सही है, 1 6 4 10 1 9 4 1 14 1 1 2। ठीक है, इससे पता लग रहा है अपने को कि ये 49 का √, है। ठीक है, तो ये आ जाएगा √176 प्लस 49, ये कितना हो जाएगा? √9 6 15 7 और 4 11 1 12 और 1 तो ये किसका √ हो जाएगा? 15 का। ये सिंप्लीफिकेशन का एग्जीक्यूशन था। ये जैसे अपन इसका आइडिया ही लगा सकते हैं, इतने √ कोई याद नहीं रखता है, इनका आइडिया लगाना सीखो। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट 9090 देयर इज ए लॉस ऑफ 10%। अब कह रहा है कि अगर किसी चीज़ को अपन 9090 रुपये में बेचते हैं तो 10% का लॉस होता है। ठीक है, मान लिया। अब 10% का लॉस मतलब कि 10 की चीज़ 9 के अंदर, और 9 की वैल्यू क्या दे रखी है? ये दे रखी है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1010। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? अपने को निकालनी है 10 की वैल्यू, क्या आ जाएगा? 10,100, ये अपना CP आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये भी सिंप्लीफिकेशन काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रही है, कुछ हार्ड था नहीं। ये 12.8 गुणा में x परसेंटेज है बराबर 38.4। पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, ये इसका परसेंटेज हटा देते हैं, बटे 100 कर देते हैं। ठीक है, और ये
3 से जा रहा है पूरा पूरा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 300। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ए डू ए वर्क इन 6 days और ए प्लस बी डू ए वर्क। देखो ए किसी काम को करता है 6 दिन में और ए और बी दोनों मिलके उस काम को करते हैं 4 दिन में। तो कह रहा है बी अकेला कितने दिन में कर लेगा। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। इससे पता लगा सकते हैं कि बी की एफिशिएंसी क्या है। एक बी एक दिन में एक काम करता है, तो 12 काम कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में। ये इसके डेज आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पूछ रहा है कि एक चेयर और 2 टेबल। देखो 1 चेयर प्लस 2 टेबल, इसका कॉस्ट प्राइस है 980। ठीक है, 2 चेयर और 1 टेबल, इसका कॉस्ट प्राइस है 880। ठीक है, ओके। अब पूछा है इसने कॉस्ट प्राइस एक टेबल एक चेयर का, इसको ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 चेयर प्लस 3 टेबल का कॉस्ट प्राइस 0, 16 और 18। ठीक है, ये इसका 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 से 18, 3 दूनी 6 और 0, मतलब एक चेयर एक टेबल का प्राइस 620 रुपये आ गया है। ठीक है, काफ़ी इजी था ये। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये अलजेब्रा के अच्छे क्वेश्चन हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ इसके थ्रू आपको। देखो जब भी x की वैल्यू ऐसी कुछ फॉर्म में हो तो याद रखना, ये मान लिया a और ये मान लिया b, और अगर a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बराबर 1 होता हो, अगर ये कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही हो तो 1/x की वैल्यू इसकी कॉन्जुगेट होगी, जो क्या होगी, √5 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 1 आ रहा है, ये लिख सकते हैं। ये किसी भी कंडीशन में जिसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसको 1/x की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को पता है। अपने पास x की वैल्यू आ गई, 1/x की वैल्यू आ गई। पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है x और 1/x। x की वैल्यू है √5 + 2। ठीक है, ओके, माइनस 1/x की वैल्यू √5 माइनस का 2, अभी बाहर माइनस ये अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा। ठीक है, √5 से √5 कैंसिल, उत्तर आ जाएगा अपना 4। हो गया ना, काफ़ी इजी। अगर अपने को ये ट्रिक पता और 1/x की वैल्यू अपन डायरेक्ट निकाल लें तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, ये फिर से एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो अपने को दे रखी इसमें x + 1/x की वैल्यू 26। ओके, और x² + 1/x² की वैल्यू पूछ रखी है, इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो ये आ जाए x² + 1/x² + 2। अब यहाँ पे देखो x × 1/x होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट क्या कर दें, 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। ठीक है, ये 2 उधर चला जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, x² + 1/x² बराबर 674। ठीक है, ये अपना उत्तर आ जाएगा। अलजेब्रा के कुछ हार्ड क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, काफ़ी इजी ही आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 2 plate cost 82,500, वन सोल्ड एट, ओ ये प्लेट नहीं है, ये फ्लैट हो गया कुछ, जो भी छोड़ो,
कोई भी 2 आइटम लिए, वो 82,500 रुपये के लिए, एक को 9% प्रॉफिट पे बेचा है, एक को 9% लॉस पे बेचा है। तो फाइनल प्रॉफिट लॉस देखो, जब भी 2 आइटमों को सेम प्रॉफिट या लॉस पे बेचा हो तो जो नेट गेन होता है ना, नेट, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्यों? अब अपने को पता है 9% प्रॉफिट, ठीक है, +9 -9% लॉस, माइनस का 9, -9 × 9/100। तो ये तो कैंसिल हो रहा है हमेशा, मतलब ये हमेशा क्या आएगा, लॉस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला -x²/100। ये x वो है जिससे प्रॉफिट या लॉस कर रहा है, कॉमन 9% प्रॉफिट 9% लॉस, 10% प्रॉफिट 10% लॉस, ऐसा कुछ हो तब डायरेक्ट इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। अब इस केस में कितना है, 0.81% क्या है, ये लॉस होगा, ठीक है, लॉस डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। इस वैल्यू की भी अपने को नीड ही नहीं है, ठीक है। ये 0.1%, 0.81%। चलो आगे चलते हैं। ये डिफरेंस देर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के अंदर है 240 रुपये और रेट 8%। तो प्रिंसिपल पूछ रखा है। अब आपको 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, P/100 का स्क्वायर बराबर डिफरेंस। और 3 साल के लिए फॉर्मूला होता है P/r² गुणा 300 + r/100³ बराबर क्या होता है, डिफरेंस। ये 2 और 3 साल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। चलो अब अपन भी इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो प्रिंसिपल निकालना है, r² मतलब कि 64, ठीक है, नीचे 100 × 100, ठीक है, ये इधर का 240, ओके। अब 8 से 30, 8 से 8, 4 से 2 और 4 से 25 और 2 से 50। तो P की वैल्यू आ रही है 1250 × 30, क्या आ जाएगा, ये फाइनल आ जाएगा 3,750 रुपये। ये था अपना प्रिंसिपल, ठीक है। इजी था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, कह सकते हैं। आगे चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछ क्या रखा है ये देखो, इसमें भी पूरे पेन रूट है, a² + b² + c², ठीक है, ये पूछ रखा है। अब अपने को 2 इक्वेशन देके इससे अपन a, b और c तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं आइडिया लगा के, ठीक है। जैसे a की वैल्यू अपन ले लें, हाँ चलो, हाँ इसे निकाल सकते हैं वैल्यू, इनके रेशो दे रखे हैं। जैसे a = 2b = 3c दे रखे हैं, ठीक है। अब a की जगह a है, ठीक है, वो b की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, a/2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। c की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, a/3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर दर का, 121 दर का, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं 6, ये आ जाएगा 6a, ये चलो बार कॉमन ले लेते हैं, 6 + 3 + 2 कितना आ जाएगा, ये 6 और 5 11 a/6, ये 121 है, 11 से 11 आ गया। a की वैल्यू आ गई अपनी 66, ठीक है। a की वैल्यू 66 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू अगर 66 आती है
तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 66, बी की वैल्यू a/2 है तो बी आ जाएगा 33, और सी की वैल्यू a/3 है, ये आ जाएगा 22। इससे ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। अपने पूछ क्या रखा है, पूछ अंडर वाला रखा है। हाँ, पूछ अंडर वाला रखा है। ओके, ये ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काफ़ी। इसको कोई शॉर्टकट निकालते हैं, इसको कुछ शॉर्टकट मिलेगा यार। ऐसे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी कैलकुलेशंस हो रही हैं इसमें। ए बी सी की वैल्यू निकाल दी अपन ने इससे तो। ओके ओके ओके, देखो एक तो तरीका है डायरेक्ट ए बी और सी की वैल्यू पुट करके और सोल्व करें अपन। चलो इस कैलकुलेशन को भी इजी बनाते हैं, पहले इसी कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं। वो कैसे, ठीक है, 66 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, इन सभी के अंदर 11 का स्क्वायर है जो अपन बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बाहर कॉमन ले, इसके अंदर ए के अंदर 11 का स्क्वायर बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 6 का स्क्वायर। ऐसे बी के अंदर अंदर क्या बचा 3 का स्क्वायर, और सी के अंदर क्या बचा, सी के अंदर बचा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 11 का स्क्वायर बाहर अंडर रूट है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे या 11 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर बचेगा 36 + 9 + 4, ये कितना आ जाएगा 49। हाँ, ये काफ़ी इजी हो गई कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा बाहर 7, तो ये रिजल्ट अपना आ जाएगा 77। अब यही अलजेब्रा अगर हम 11 कॉमन नहीं लेते तो अपने कभी नहीं इसको सोल्व कर पाते, काफ़ी टिपिकल कर लेते। ठीक है, चलो आगे चलते। ओके, ये है कॉस्ट। ये कह रहा है कि 1 रुपये में मैंने 12 आर्टिकल खरीदे। ठीक है, अब कह रहा है मेरे को 20% प्रॉफिट कमाना है, तो मैं 1 रुपये में कितने आर्टिकल बेचूंगा। 12 आर्टिकल खरीदे, चलो ठीक है, मान लो ये 1 रुपया नहीं था, क्योंकि 1 रुपये से कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाती है। मान लो ये 24 रुपये थे एक बार के लिए, तो एक आर्टिकल कितने खरीदा, तो एक आर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी फिर 2 रुपये की। ठीक है, अब कह रहा है हमें इस पर 20% प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, लेकिन प्राइस ये रखना, तो इसको एकदम, हाँ 24 मान लिया इसको, इससे अपने पास 1 की वैल्यू आ गई। अब कह रहे हैं कि 24 रुपये के अंदर ही हम कितने आर्टिकल बेचे कि हमारे पास 20% प्रॉफिट हो। अब देखो, फाइनल प्राइस अपने को 24 ही रखना है। 5 की चीज़ मतलब कि 6 के अंदर इतना प्रॉफिट होना चाहिए, तो 6 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ठीक है, मतलब कि अपने को 20 रुपये का आइटम बेचने हैं, तब अपने को प्रॉफिट होगा, और वो 24 रुपये में बेचने हैं। 20 रुपये में कितने आइटम आएंगे, 20 रुपये में आइटम आएंगे 10, तो क्योंकि एक आइटम 2 रुपये का है, तो इजीली कह सकते हैं अगर हम 12 की जगह 10 आइटम बेचें 1 रुपये में, तो अपन 20% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखो इसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ आपको मैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना 1 रुपये का, तो आप इस 1 रुपये को हटा ही दिया करो,
क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा टिपिकल हो जाएगी। 1 रुपये की जगह अपन मान लेते हैं जो इससे मल्टीप्लायर हो, इसी का कोई एक अपन ने मान लिया, ये 1 रुपया नहीं है, ये 24 रुपये, ठीक है। तो एक आर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी 2 रुपये, ठीक है। अभी कर अपने को फाइनल बेचने तो 24 रुपये के ही आइटम है, लेकिन कितने कम आइटम बेचूँ कि उस पर अपने प्रॉफिट 20% हो जाए। मतलब कि 5 की चीज़ प्रॉफिट का फ्रैक्शन होता है, 5 की चीज़ 6 है, और 6 की वैल्यू हमें रखनी है 24, तो 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। मतलब कि अगर हम 24 रुपये में बेचें सामान, और सामान उतना बेचें जिसकी रियल वैल्यू 20 रुपये हो, तो अपने प्रॉफिट आएगा। और 20 रुपये कितने आइटम की वैल्यू, ये 10 आइटम की वैल्यू, क्योंकि एक आइटम की वैल्यू कितनी 2 रुपये। मतलब कि 12 की जगह अपन 10 आइटम बेचें 24 रुपये में, तो अपने को 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर टाइम 3 years एंड रेट 5%, CI इज दिस, फाइंड SI। ओके, CI इज दिस एंड फाइंड SI। ये काफ़ी सही है भाई। मान लेते हैं अपन 5 का फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, जब भी प्रिंसिपल मान की वैल्यू माननी पड़ी अपने को, तो जो रेट दे रखी उसके फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मानते हैं। 5 का फ्रैक्शन होता है 1/20, 3 साल करना है। अपन ले लेते हैं इसको 800, मान लें 800x था प्रिंसिपल, ठीक है। ओके, अब 800x को अपन पहले 1/20 करें, तो ये क्या आ जाएगा 40x। इसको 8000x ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 400x, ठीक है। फिर 400x का 1/20 करेंगे, तो ये आ जाएगा 20x। फिर 20x का 1/20 करेंगे, तो ये आ जाएगा x। 3 साल की बात है, तो ये 3 बार मिलेगा, ये भी 3 बार मिलेगा, ये 1 बार मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट अपन ने कितना लिया, टोटल इंटरेस्ट अपन ने लिया 1200 प्लस 60, 1261x, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3783, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई अपने पास 3783/1261, और 800 की निकालनी है अपने पास, सॉरी 8000 की निकालनी है। ये अपना प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल आ गया। अब इसी प्रिंसिपल को अपन यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे इसी प्रिंसिपल को यूज़, देखो ये प्रिंसिपल आ गया। एक बार इसको सोल्व नहीं करते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल लिख लेते हैं, ये प्रिंसिपल आ गया। अब अपने को SI निकालना है 3 साल के लिए, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, एज इट इज़ रख दिया इस प्रिंसिपल को, यहाँ पे आ गया। अब SI निकालना है, ठीक है। कितने साल 3 साल कि आप रेट 5%, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं ताकि डायरेक्ट SI अपने पास आ जाए। ये सॉल्यूशन इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने वाला है। ये किससे कैंसिल हो रहा है भाई, 3 से तो नहीं होगा ये। 3 से तो वही है। चलो जो भी है, ये टाइम ले रहा है, इसको देखते हैं बाद में। इसको सोल्व करके अपन निकाल सकते हैं। बेसिक है या तो अपना डेटा गलत है,
काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रही है कैलकुलेशन, एक प्रोसीजर आपको समझ में आना चाहिए, जो आपको बताया है वही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी अगर कोई एक काम है वो 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और ए, बी और सी उस काम को 5 दिन में करते हैं। तो अगर उसको इस काम करने के लिए तीनों को 2280 रुपये मिले तो सी को कितने मिलेंगे? अब इनका एलसीएम लेते हैं। पहले एलसीएम क्या आएगा? 60, ए की एफिशिएंसी 5, बी की 4 और इनकी 12 तीनों की। तो इससे अपन सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सी की एफिशिएंसी आएगी 3। जिस जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, उसी एफिशिएंसी में उसी रेशियो में इनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये है, इसको हटा देते हैं। ये सोल्व कर लिया अपन ने। अब इस एफिशिएंसी में अपने को पैसे बांटने ही नहीं। टोटल पैसे कितने हैं? 2280। तो ये कितना है? 5 4 9 और 3 12। 12 की वैल्यू क्या है? 12 की वैल्यू है 2280। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 9 और 0। ठीक है, 190। 190। तब पूछा अपने को सी का शेयर, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 570 रुपये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ए और बी इन्वेस्ट करते हैं 20,000 16,000 रुपये बिजनेस में। सी 3 महीने बाद ज्वाइन करता है। तो पूरी 1 साल का है ये मामला। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये इन्वेस्ट करता है 20,000। चलो 3 जीरो का अपन अवॉइड करते हैं सोल्यूशन के लिए। ये 16,000। ये 12 महीने के लिए करता है, ये भी 12 महीने के लिए करता है। ये 3 महीने बाद आता है और 12,000 रुपये लेके आता है। तो ये कितने? ये 9 महीने के लिए हो गया। ये इनका, अब ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया उसी रेशियो में तो इनको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। कैंसिल कर देते हैं पहले तो 12। ठीक है, और कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो ये रेशियो आ जाएगा 20 16 और 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा टोटल सम? ये हो रहा है अपना 25 और 45। 45 की वैल्यू दे रखी है अपने को 4100। ओके, अपने को पूछ रखा है फिर सी सॉरी इसे 16 की वैल्यू। तो ये निकल आएगा 4100 बटे 4500 गुना 16। सोल्व करते हैं ये। 5 से 9, 5 से 8, 2 और 0। ये भी काफ़ी कैलकुलेटिव हो रहा है। जो भी इसका यही आंसर है। ये अपने डेटा सही नहीं मिला हुआ, वरना इतने कैलकुलेटिव नहीं आते। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो ये अपना फिर से ट्रिग्नोमेट्री का। चलो ये एक ट्रायंगल है अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल। अपन ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये सी है, ये ए है और ये बी है। ये दे रखा है अपने को 30 और ये 60। अब आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल 60 के सामने वाली साइड हमेशा होती है √3, 30 के सामने वाली होती है 1
और 90 के सामने वाली होती है 2। अब इसने कहा है कि ए सी मतलब मीन्स 1 और 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 20√3। पूछ किसकी रखी ए बी, और ए बी अपने रेशियो में अकॉर्डिंग क्या है 2, तो 2 की वैल्यू पूछ रखी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि आ जाएगी 40√3। ये रेशियो के से तो काफ़ी ही ईजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।